ये गिरिराज सिंह जो है जी, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, तो वो हिंदुओं का वोट ठगने यात्रा, वोट ठगवा यात्रा निकाल रहे हैं। माने हिंदू और मुसलमान के बीच वो तनाव कर करके और वोट को जो है अपने पक्ष में खींचने का वो एक अभियान चला रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये जो 4 वर्ग है जिसकी संख्या यहाँ पर भारत में 90% है जी, और इन लोगों को ये गिरिराज सिंह का जो समाज है, ब्राह्मण समाज जी, या भूमिहार समाज जी, ये हिंदू मानता ही नहीं है। आज भी कह दीजिएगा कि किसी मेहतर से मेहतर के बेटा का किसी ब्राह्मण की बेटी से शादी करा दीजिए तो लाठी लेकर के तो लोग मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहाँ हिंदू मानते हैं? हिंदू माना नहीं जाता है, सिर्फ वोट के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। तो मुसलमान के खिलाफ तो ये निकाल ही रहे हैं हिंदू स्वाभिमान। हिंदू सब कहेगा कि हमको खटिया पर नहीं बैठे देता है, कुर्सी पर नहीं बैठने देता है, हमारे बेटा बेटी से शादी ब्याह नहीं करता है लोग, उच्च जाति वाला लोग, तो हमको कहाँ हिंदू मान रहा है? तो जब हिंदू मानिए नहीं रहा है तब वोट के लिए हम हिंदू हो जाएं, इनको वोट दे दें, ये अपने लोग को जिता लें, उसके बाद फिर हमरे गर्दन काटेंगे। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये अभी इस यात्रा को लेकर सियासी गरमाया हुआ है बिहार में। और दोस्तों, ये भी हम आपको बता दें कि 2025 में चुनाव भी होने वाला है। मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी हैं। हम पूरी जानकारी हम लेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत और बुद्धमय भारत हो जी। ये गिरिराज सिंह जो है जी, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाल रहे हैं, तो वो हिंदुओं का वोट ठगने यात्रा, वोट ठगवा यात्रा निकाल रहे हैं। माने हिंदू और मुसलमान के बीच वो तनाव कर करके और वोट को जो है अपने पक्ष में खींचने का वो एक अभियान चला रहे हैं। अच्छा। तो ये उनका सफल नहीं होगा। क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ये जो 4 वर्ग है जिसकी संख्या यहाँ पर भारत में 90% है जी। और इन लोगों को ये गिरिराज सिंह का जो समाज है, ब्राह्मण समाज जी, या भूमिहार समाज जी, ये हिंदू मानता ही नहीं है। मतलब हम लोग को हिंदू नहीं मानता। अगर हिंदू माना होता जी, तो अब तक जो है ब्राह्मण समाज का या भूमिहार समाज का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों से और बच्चियों से शादी ब्याह शुरू हो जाता। अच्छा। अगर हिंदू थे तो हिंदू से हिंदू में शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। तो ये नहीं हो सकता है। अगर आज भी कह दीजिएगा कि किसी मेहतर से मेहतर के बेटा का किसी ब्राह्मण की बेटी से शादी करा दीजिए तो लाठी लेकर के तो लोग मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहाँ हिंदू मानते हैं? हिंदू माना नहीं जाता है, सिर्फ वोट के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकाल रहे हैं। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाला था उस समय रथ, राम रथ निकाला था, तो उसी प्रकार से ये नकल कर रहे हैं। अच्छा। और नकल का अकल है ये नहीं है। अच्छा। बिहार में बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत सब इतना जाग गया है कि इनका मकड़जाल में फंसबे नहीं करेगा। वो सब लोग समझ रहा है कि वोट के लिए जो है ना, वोट ठगने के लिए ये सब यात्रा निकाल रहे हैं कि हम हिंदू को स्वाभिमान, तो हिंदू को अगर स्वाभिमान दिलाना है जी तो उनको कहिए ना गिरिराज सिंह को कि वो यात्रा निकाले ना। कि देश के न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक हिंदू है जी, वो सब हिंदू को सुप्रीम कोर्ट में हिस्सेदारी दिलाने के लिए यात्रा निकालें, नेशनल मीडिया में हिस्सेदारी दिलाने के लिए यात्रा निकालें और विधायिका में 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए निकालें या कार्यपालिका नौकरियों में 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए गिरिराज सिंह निकालेंगे यात्रा? नहीं। अगर ये निकाल दिए तो भाजपा वाला इनको निकाल देगा। इसलिए ये बीजेपी के इशारे पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में तनाव पैदा करके, हिंदू को फुसला करके, बहला करके, गुमराह करके उसका वोट लेने के लिए ये यात्रा निकल रहा है।
लेकिन बिहार, बार बार हम कहते हैं कि बिहार राजनीतिक प्रयोगशाला है, पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। और यहाँ के SC ST MBC OBC समाज के लोग, जिसकी आबादी 90% है, इतना जगा हुआ है, इतना जगा हुआ है कि सब चाल इनका समझता है। इसलिए बिहार में ये भाजपा को बुड़ाने जा रहे हैं, भाजपा को ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो 20% मुसलमान को तो ऐसे ही खो देंगे। और SC ST MBC OBC के समाज जो है वो जानता है कि हमको तो खटियों पर नहीं बैठने देता है, हमको अपने सामने कुर्सी पर नहीं बैठने देता है, तो वो इसलिए नाराज हो जाएगा कि हमको हिंदू मानवे नहीं करता है तो हम क्यों वोट देंगे। तो मुसलमान के खिलाफ तो ये निकालिए रहे हैं हिंदू स्वाभिमान, और हिंदू सब कहेगा कि हमको खटिया पर नहीं बैठे देता है, कुर्सी पर नहीं बैठने देता है, हमारे बेटा बेटी से शादी ब्याह नहीं करता है लोग, उच्च जाति वाला लोग, तो हमको कहाँ हिंदू मान रहा है। तो जब हिंदू मानिए नहीं रहा है तब वोट के लिए हम हिंदू हो जाएं, इनको वोट दे दें, आई अपने लोग को जिता लें, उसके बाद फिर हमारे गर्दन काटेंगे, हमारे ही खिलाफ अभियान चलाएंगे। इसलिए बिहार की गरीब जनता पूरी जगी हुई है। और आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन के लहर में 54 सीट था बिहार में सांसद का, और 54 में 52 सीट जीता था आरक्षण के नाम पर। उस समय पूरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी ने एकता दिखाया था मंडल कमीशन के नाम पर, और 54 में 52 MP जीता था, उसमें झारखंड भी साथी में था। तो ये जादू हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। तो यहाँ आरक्षण का जादू चलता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम का ठगविदिया वाला जादू नहीं चलेगा। ये बिहार है, और बिहार जो है ना, उड़ती हुआ चिड़िया का भी पंख पहचान लेता है, और उसमें भी हड्डी हल्दी लगा के खा जाता है। तो बिहार में ठगी नहीं चलेगा, और गिरिराज सिंह का ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप होगा, बल्कि भाजपा खुद अपने पैर में ये यात्रा निकाल करके कुल्हाड़ी मार रही है। सर, बिहार में एक नारा भी लग रहा है, बटोगे तो कटोगे, ये क्या मतलब हुआ सर? इसका नारा का मतलब है कि डरा भी रहे हैं। अच्छा, माने मुसलमानों को भी डरा रहे हैं, और इधर हिंदू को भी डरा रहे हैं, माने भय पैदा करके वोट लेंगे। माने पहले का जमाना में इन लोग को चस्का लगा हुआ है। आज से 15-20 साल पहले, जब लालू नीतीश के पहले ये लोग वोट लूटते थे सब जगह, उच्च जाति वाले जो लोग हैं, बैकवर्ड दलित पिछड़ा को वोट देने ही नहीं देते थे, राइफल बंदूक निकाल करके सब बूथ लुटा जाता था। तो अब तो वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अब इधर भी सब तैयार हो गया है। तो अब जो है वो डर दे रहे हैं कि इधर भभकी मार रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे ये कौन भाषा हुआ है, बटोगे? 90% के आगे आप जो है आपका चलेगा। 90% जनता है यहाँ पर, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी मिला के, और आप कह रहे हैं, धमका रहे हैं उसको कि मतलब बटोगे तो कटोगे। बटे वाला है सब आरक्षण के नाम पर एकदम एक कोल, भील, दलित, पिछड़ा, अकलियत, गरीब, गुरबा सब यूनाइट है एकदम बिहार में। और इस बार देखिए, इस बार मिशन 200 चलेगा, और 200 सीट पर गरीब का जो पार्टी है RJD गठबंधन, महागठबंधन, वो 200 पार करेगा इस बार। ये एकदम माहौल बना हुआ है बिहार में। सर, ये भी बोला जा रहा है कि गिरिराज सिंह मतलब ये हिंदू सम्मान यात्रा निकाल कर ये मतलब भरगन क्या उसको बोलते हैं, मतलब दंगा फसाद करने का प्रयास करे हिंदू और मुस्लिम में, ये भी बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एकदम माने ये हो सकता है मंशा। जिस तरह से इन लोगों ने, भाजपा और RSS के लोगों ने पुलवामा कांड करा करके और हिंदू को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, अपने ही सैनिकों की हत्या हुई वहां पर, RDX से उड़ा दिया गया सैनिक के काफिला को। जिस प्रकार से आज हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं सीमा पर, और इन लोग चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, तो ये हत्या की राजनीति करने वाले जो नाथूराम गौडसे के जो समर्थक लोग हैं, जिसने गांधी की हत्या किया, ये लोग कभी जो है अपने वचन से, विचारधारा से कभी भी अपने SC ST MBC OBC को कभी भी इन लोगों ने साथ लेकर के नहीं चलने का काम किया। आज देखिए, इस देश के न्यायपालिका में 97% जज गिरिराज सिंह के ही लोग हैं, माने उच्च जाति के लोग हैं। इस देश के कार्यपालिका में 87% देश के नौकरियों में कब्जा करके रखा है गिरिराज सिंह के ही लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उन लोगों ने। इस देश के विधायिका में भी 50-60% कब्जा करके रखा है, और नेशनल मीडिया में तो 100% इन्हीं लोग का वर्चस्व है, गिरिराज सिंह के ही समाज के माने उच्च जाति के लोगों का है, जो कि इनका जनसंख्या कम है, जबकि इनकी संख्या मात्र 10% है पूरे देश में। चूंकि
बिहार से ही वो नारा उठा था ना कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू का ये ललकार था। और आज जब जनगणना हुआ, जातीय जनगणना, तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला की संख्या ठीक 10% निकला। तो ये एकदम साफ हो गया है कि 10% वाला का लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग जमानत अपना अपना बचावें, यही बहुत हो जाएगा। जिस दिन यहाँ आरक्षण क्रांति हो गई बिहार में, संपूर्ण आरक्षण क्रांति जहां हो गई कि सत्ता के चारों अंग में 90% SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी को हिस्सेदारी चाहिए जनसंख्या के अनुसार, तो जिस दिन ये क्रांति, संपूर्ण आरक्षण क्रांति पकड़ लिया और वो पूरी तरह से पकड़ रहा है, तो इनका जो है ना हिंदू स्वाभिमान यात्रा और ये सब चूल्हा में चला जाएगा, भाड़ में चला जाएगा। और पूरा एकदम SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी यूनाइट होकर के जिस तरह से मंडल लहर में 54 MP में से 52 जितवाया था, उसी तरह से यहाँ पर 243 में से 225 सीट यहाँ जीत जाएगा, अगर मंडल कमीशन की तरह संपूर्ण आरक्षण क्रांति को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए। और ये हो रहा है। हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और महागठबंधन के लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इस बार 200 पार हमारा एकदम श्योर है, आना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि गिरिराज सिंह जो एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं, लेकिन एडवोकेट अरुण कुशवाहा जी का कहना है कि वो मतलब स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाले, वो दंगा फसाद कराएंगे, वो हिंदू मुस्लिम कराएंगे। और ये भी बोले कि मतलब जो OBC, EBC और जो भी छोटे जात के हैं उनको यूज कर और वो अपना सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। बाकी आप लोग इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।